गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड जय श्री कृष्ण। आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना राजा दुष्यंत ने महर्षि विश्वामित्र की कन्या शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और महर्षि कण्व ने शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ भेजा और उन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। और जैसे राजा भरत का जिनके नाम पर आर्यवर्त का नाम भारत हुआ, उनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे दक्ष प्रजापति से ययाति तक के वंश वर्णन। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए। जय श्री कृष्ण। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। जय श्री कृष्ण। उन्होंने पहले अपने पत्नी वेरणे के गर्भ से एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। जय श्री कृष्ण। नारद मुनि ने उन्हें मोक्ष प्रद ज्ञान का उपदेश देकर विरक्त बना दिया। जय श्री कृष्ण। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। जय श्री कृष्ण। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्या को विवाह किया था। जय श्री कृष्ण। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विश्वान आदि पुत्र हुए। जय श्री कृष्ण। विश्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे। जय श्री कृष्ण। कनिष्ठ जमराज। जय श्री कृष्ण। मनु बड़े धर्मात्मा थे। जय श्री कृष्ण। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्य वंश मनु वंश के नाम से कहलाया। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। जय श्री कृष्ण। मनु के 10 पुत्र ये हैं, वेन, धर्षणु, नरिशयंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुस, सरियाति, इला कन्या, पुरुष, नागाभिष, गारिष्ठ। जय श्री कृष्ण। मनु के 50 पुत्र और भी थे, जय श्री कृष्ण। परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। जय श्री कृष्ण। इला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। जय श्री कृष्ण। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थे। जय श्री कृष्ण। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। जय श्री कृष्ण। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। जय श्री कृष्ण। अपने बल पौरुष के मत से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन रतन छीन लिए। जय श्री कृष्ण। शरद कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जय श्री कृष्ण। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि उसका नाश हो जाए। जय श्री कृष्ण। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। जय श्री कृष्ण। उसकी उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु, स्तायु। जय श्री कृष्ण। आयु की पत्नी का नाम सरोभान्वी था। जय श्री कृष्ण। उसके 5 पुत्र हुए, नहुस, वृद्ध शर्मा, रजी, गय और अनेना। जय श्री कृष्ण। आयु के पुत्र नहुस बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। जय श्री कृष्ण। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। जय श्री कृष्ण। उनके राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री कृष्ण। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। जय श्री कृष्ण। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। जय श्री कृष्ण। यही उनके नाश का कारण हुआ। जय श्री कृष्ण। यूं तो उनके तेज, तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। जय श्री कृष्ण। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव।
जय श्री कृष्ण यदि योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। जय श्री कृष्ण इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र राजा याति हुए। जय श्री कृष्ण उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। जय श्री कृष्ण उनकी दो पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थी। जय श्री कृष्ण देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वुस। जय श्री कृष्ण शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। जय श्री कृष्ण कच्छ और देवयानी की कथा। जय श्री कृष्ण जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा याति ब्रह्मा से 10वें पुत्र थे। जय श्री कृष्ण ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अदिति, अदिति से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इला नामनी कन्या, इला से पुरुरुआ, पुरुरुआ से आयु, आयु से नहुष और नहुष से याति। इस प्रकार ये प्रजापति के 10वें थे। जय श्री कृष्ण जन्मेजय जी, आपके पूर्वज याति शुक्राचार्य और वृष पूर्वा पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। जय श्री कृष्ण उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे। जय श्री कृष्ण देवताओं ने अपने विजय के लिए अंगिरस बनाया। जय श्री कृष्ण देवताओं ने अपने विजय के लिए अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। जय श्री कृष्ण ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जय श्री कृष्ण जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर लिया। जय श्री कृष्ण परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। जय श्री कृष्ण इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, अब आप हमारी सहायता कीजिए। जय श्री कृष्ण अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। जय श्री कृष्ण हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के साथ रहते हैं। जय श्री कृष्ण देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, महर्षि अंगिरा का पुत्र और देवगुरु बृहस्पति का मैं पुत्र हूँ। जय श्री कृष्ण मेरा नाम कच्छ है। जय श्री कृष्ण आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जय श्री कृष्ण स्वीकृति दीजिए। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, जय श्री कृष्ण मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ जय श्री कृष्ण और तुम मेरे पूजनीय हो। जय श्री कृष्ण मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। जय श्री कृष्ण कच्छ ने शुक्राचार्य के अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। जय श्री कृष्ण वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही, गुरु यानी देवयानी को भी संतोष रखता था। जय श्री कृष्ण 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। जय श्री कृष्ण उन्होंने चिढ़कर गोचराते में बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला। जय श्री कृष्ण उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। जय श्री कृष्ण गोए बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई। जय श्री कृष्ण देवयानी ने देखा कि गोए तो आ गई पर कच्छ नहीं आया। जय श्री कृष्ण तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने अग्निहोत्र कर डाला, सूर्यास्त हो गया, गोए बिना रक्षक के ही लौट आए, किंतु कच्छ कहाँ रह गया। जय श्री कृष्ण निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला है या स्वयं मर गया है। जय श्री कृष्ण पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ, मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है, मैं अभी इसे जिला देता हूँ। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों के शरीर से छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। जय श्री कृष्ण देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। जय श्री कृष्ण तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुण में मिलाकर शुक्राचार्य जी को पिला दी। जय श्री कृष्ण देवयानी ने पिताजी से पूछा, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, जय श्री कृष्ण कहीं वह फिर तो नहीं मर गया।
जय श्री कृष्ण। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। जय श्री कृष्ण। मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। जय श्री कृष्ण। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। जय श्री कृष्ण। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। जय श्री कृष्ण। लो यह विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकल आओ। जय श्री कृष्ण। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। जय श्री कृष्ण। कच्छ ने वैसा ही किया। प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वह मेरे माता पिता हैं। जय श्री कृष्ण। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरकामी होता है। जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया है जय श्री कृष्ण। और वे ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उस समय यह घोषणा की, आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जय श्री कृष्ण। उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। जय श्री कृष्ण। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी से सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए यह धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। जय श्री कृष्ण। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके 67 वर्ष पूरे होने के तक उन्हीं के पास रहा। जय श्री कृष्ण। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जय श्री कृष्ण। तब कच्छ वहाँ से चलने लगा। तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या, जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैंने गुरु गृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। जय श्री कृष्ण। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। जय श्री कृष्ण। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो। जय श्री कृष्ण। कच्छ ने कहा, बहन भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी हैं। जय श्री कृष्ण। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जय श्री कृष्ण। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारे स्नेह पूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। जय श्री कृष्ण। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। जय श्री कृष्ण। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। जय श्री कृष्ण। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो यह तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। कच्छ ने कहा, बहन मैंने गुरु पुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। जय श्री कृष्ण। तुम्हारी जो इच्छा हो साप दे दो। जय श्री कृष्ण। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। जय श्री कृष्ण। मैं साप के योग्य नहीं था। जय श्री कृष्ण। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश होकर साप दिया है। जय श्री कृष्ण। जाओ, तुम्हारी कामना अभी पूर्ण नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या जरूर सफल होगी। जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में आ गया। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया। जय श्री कृष्ण। कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।